हेलो स्टूडेंट्स। अब आइए हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला देख लेते हैं। तो इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा हमारा वो होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/r क्यूब। अब आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो इसमें जो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण हमारा P है और इस द्विध्रुव के केंद्र O से हमने मान लिया डिस्टेंस R पर कोई बिंदु P स्थित है। अब क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है ये एक सदिश राशि है तो इसको हमने दो घटकों में यहाँ पर वियोजित कर लिया है यानी कि P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा जो है ये द्विध्रुव की A1 B1 पोजीशन है और इस कंडीशन में जो बिंदु P है वो इस द्विध्रुव के अक्ष पर होगा। इस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो हमारी इस ओर होगी यानी कि ऊपर की ओर होगी। और दूसरी पोजीशन में जो A2 B2 है उसके लिए बिंदु P निरक्ष में होगा और इस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E2 इस डायरेक्शन में। अब E1 और E2 का जो परिणामी है E वो मान लेते हैं हम कि E1 से अल्फा कोण बनाता है। तो उस कंडीशन में जो हम लोग कोण अल्फा फाइंड करेंगे वो इस फार्मूले से फाइंड करेंगे यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अब थीटा देख लेते हैं हम लोग क्या है कि जो थीटा है ये जो द्विध्रुव की AB पोजीशन है उससे OP के मध्य का कोण है। इस प्रकार से द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 के साथ अल्फा कोण बनाता है। इस स्थिति में जो tan अल्फा होगा वो होगा हमारा 1/2 इंटू tan थीटा। थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख करके हम लोग अल्फा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।